आप सभी अगर अभी तक हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। तो कंटिन्यू आप इसी वीडियो में बने रहिए। प्रश्न है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन समान संख्या में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। यह प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। किस पर? प्रखंड स्तर पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न की नौजवान भारत सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग किस मौर्य शासक का सेनापति था? तो ये बृहद्रथ का था। कौन सा? किसका था? बृहद्रथ का। नेक्स्ट, पीली क्रांति का संबंध है। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। पारुपल्ली कश्यप किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे? ये बैडमिंटन में। किस खेल में प्रतिनिधित्व करते हैं? बैडमिंटन में। नेक्स्ट, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चयनित ममनून हुसैन का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? तो ये आगरा में हुआ था। पनामा नहर कहाँ है? तो ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है कि पंजाब में इस्तेमाल किए जाने वाले पारसी शब्द आब का अर्थ क्या होता है? तो पानी। न्यूनतम प्रजनन दर वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु 1.7%। नैना सैनी एरोड्रम कहाँ है? तो ये पिथौरागढ़ में है। नील विद्रोह से संबंधित पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट, निकटतम पड़ोसी विधि का प्रतिपादन किया है। तो निकटतम, आपको बता दें कि पड़ोसी विधि का प्रतिपादन क्लार्क व इवांस ने किया है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो ये इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती थी? अलास्का में पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? अलास्का में। नेक्स्ट, दंतीदुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो मान्यखेत में। कहाँ बनाई? मान्यखेत में। तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहता था? ये देवराय द्वितीय के दरबार में रहता था। नेक्स्ट, तारों व गैसों के बादलों का समूह कहलाता है। तो इसे आकाशगंगा कहा जाता है। तांडव नृत्य किस रस से संबंधित है? तो ये वीर और रौद्र रस से संबंधित है। नेक्स्ट, पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास कितना है? तो ये 12,756 किलोमीटर है। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो ये बीपी मेनन ने लिखी। किसने लिखी? बीपी मेनन ने। नेक्स्ट, पीली नदी द येलो रिवर किस देश से होकर वह गुजरती है? तो चीन से होकर गुजरती है। पारे का तापमापी में होता है। तो पारे के तापमापी में होता है द्रव का ऊष्मीय प्रसार। किसका? द्रव का ऊष्मीय प्रसार। ये सभी प्रश्न इस पर एग्जाम में पूछे गए थे। पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज की परिकल्पना किसने की थी? किसकी थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना की। पहली बार आज बजट दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारण कब किया गया? तो बजट का सीधा प्रसारण किया गया 29 फरवरी 1992 को। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता है कि ये बिहार है, सभी को पता है। नेक्स्ट, नैनीताल स्थित राजभवन की नींव कब रखी थी? तो ये 27 अप्रैल 1897 को रखी गई थी। नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो आपको बता दूं कि सफ़ेद रंग बनेगा। कौन सा रंग बनेगा? सफ़ेद रंग। अगला प्रश्न है, निकास नीति के केंद्र सरकार को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? 1 मार्च 1992 को। नागौर के एक प्रमुख नेता थे। तो नागौर के एक प्रमुख नेता कौन थे? राम निवास मिर्धा। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन है एक तो धनावेशित इलेक्ट्रॉन। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते थे? इसे घूर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घूर्णन। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का कौन सा स्रोत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो वह भूकंप विज्ञान। कौन है? भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट, पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में किस लेखक ने लिखा है? तो ये मेगास्थनीज ने लिखा। ये प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था मेगास्थनीज से। पुच्छल तारों के बारे में सत्य कथन है, मनुष्य पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल तमिलनाडु को पालघाट दर्रा क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट है, नीली व्हेल मछली का प्रमुख आखेट क्षेत्र है? तो अंटार्कटिक प्रदेश। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
कहाँ स्थापित किया गया है? तो सूरत में। कहाँ किया गया है? सूरत में। नेक्स्ट, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मोन्स, बेल्जियम में। नटनी का चबूतरा किस झील पर बना है? तो ये पिछौला झील पर। किस झील पर बना है? पिछौला झील पर। नेक्स्ट, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? तो ये खेल क्षेत्र से आजीवन योगदान हेतु संबंधित। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? ये खेल प्रशिक्षण से संबंधित। किस क्षेत्र से? खेल प्रशिक्षण से। नेक्स्ट, पुच्छ युक्त तारे कहलाते हैं, इसे धूमकेतु कहा जाता है। पुडुचेरी के प्रशासक को क्या कहा जाता है? इसे उपराज्यपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। पुडुचेरी के प्रशासक को कहा जाता है। अगला पर पालघाट मणि आयर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? ये मृदंगम के प्रसिद्ध वादक थे। नेक्स्ट, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो इसे मकरान तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकरान तट। नेक्स्ट, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 20 जुलाई 1951 को। न्यूनतम संभव ताप, परम शून्य ताप क्या है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थित कहाँ है? तो मुंबई में। नृत्य को प्रोत्साहित करना और तंजौर के मंदिर से प्रदर्शन किया जाता कौन सा नृत्य है? भरतनाट्यम। कौन सा नृत्य है? भरतनाट्यम। नेक्स्ट, निजीकरण की प्रक्रिया के संकेत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? विनिवेश का। नाटो की स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949 को। नदियों की लंबाई अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी का सही अनुक्रम क्या है? तो गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद तापी, सबसे लास्ट में होगा महानदी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका कौन थी? तो सभी को पता है, रजिया सुल्तान थी। देहरादून किस प्रदेश में है? तो ये उत्तराखंड में। दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट किस नगर में स्थित है? तो ये केपटाउन में स्थित है। किस नगर में? केपटाउन में स्थित है। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो बांग्ला। तिलका मांझी ने कहाँ पर आक्रमण किया था? तो ये भागलपुर में। कहाँ पर किया था? भागलपुर में। नेक्स्ट, तानसेन किस वंश का राज्यश्रेय में थे? तो बघेल वंश की। डेंगू बुखार मानव शरीर की किसकी कमी से हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी से। किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी। नेक्स्ट, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को। प्रथम साहित्य बेली है राउरवेली। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय शासक कौन सा था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की है? तो राजराज प्रथम था। कौन था? राजराज प्रथम। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? तो ये प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। पृथ्वी की आयु आकलन किसने किया जाता है? तो किससे किया जाता है? इसकी किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग द्वारा। नेक्स्ट, पूजी की कौन सी जगह नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित है? तो पूजा की कौन सी जगह? तो ये बद्रीनाथ है। कौन सी जगह है? बद्रीनाथ। नेक्स्ट, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को कहा जाता है। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब मान्यता दी? तो मई 1974 ईस्वी को। पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु नियम किसने प्रस्तुत किया? ये किया था जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्र की घाटियों में अधिवासों का कौन सा प्रतिमान पाया जाता है? तो ये रेखीय प्रतिमान। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संबंध में शिशु परिवर्धन प्रखनली के अंदर होता है। नेक्स्ट, पंडा, नल्लूर शैली और तंजौर शैली किस नृत्य के प्रमुख शैलियाँ हैं? तो ये भरतनाट्यम की प्रमुख शैलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो वह है ICICI। निपेंथिक खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, आपको बता दूँ, मेघालय में। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट, ध्रुव तारा एक ही स्थिर दिखाई देने के कारण पृथ्वी घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? चार्ल्स नेपियर ने। किसने किया था? चार्ल्स नेपियर ने। नेक्स्ट, देश की आज़ादी से पहले हरियाणा किस प्रांत में शामिल था? ये पंजाब प्रांत में शामिल था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो ये 1206 में। दांत के रोगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो ओडोंटोलॉजी। किस में किया जाता है? ओडोंटोलॉजी में। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के पराना, पराग्वे, उरुग्वे और उनकी सहायक नदियों के तटतंत्र को क्या कहते हैं? इसे प्लाटा कहा जाता है। त्र्यंबक
के पास पहाड़ से निकलती हुई नदी कौन सी है? तो ये नदी कौन सी है आपको बता दूं कि है गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। नेक्स्ट है कि तिहाड़ जेल से संबंधित क्रांति यह संभव है कि किसकी रचना है? तो किरण बेदी की। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ का निवासी थे? तो मिथिला का निवासी। ये प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल तथा गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं? इसे गन पाउडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गन पाउडर। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है ये जबकि अन्य ग्रहों पर नहीं है, इसका मुख्य कारण है पृथ्वी का आकार एवं इसकी सूर्य से दूरी। पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते थे? यूरेनियम डेटिंग का। किसका? यूरेनियम डेटिंग का। नेक्स्ट, पूजा के इन स्थानों में से कौन सा गिरजाघर के रूप में कहा जाता है? चर्च को गिरजाघर कहा जाता है। नॉट क्या है? समुद्री जहाज़ों की गति मापने का मात्रक को क्या कहा जाता है? नॉट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निफ्टी किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? यह राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का। नाथुला दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? तो भारत को चीन से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? भारत को चीन से जोड़ता है। अगला प्रश्न, नमकीन जल लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं, इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे संचारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचारण। ध्वनि उत्पन्न होने का मुख्य कारण है पदार्थों में कंपन। पदार्थों में क्या? कंपन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस विकास के प्रारूप पर आधारित थी? ये महालनोबिस प्रारूप पे आधारित थी। देश की कार्यशील जनसंख्या कुल कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? तो 58.2% कृषि क्षेत्र में संलग्न है। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चिहालगानी की स्थापना की थी? तो इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, दादरा एवं नागर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो दादरा एवं नागर हवेली मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 मूल रंग कौन से हैं? सभी को पता है, हरा, नीला, लाल। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा प्रस्तापित किया गया है? तो तानसेन सम्मान दिया गया है मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा। नेक्स्ट, धोंतु पंत 1857 विद्रोह के इन नेताओं से किसका असली नाम था? तो बाजीराव द्वितीय का। नेक्स्ट है, डेटा की जरूरत को परिभाषित करने के लिए प्रयोजन के लिए एक जिम्मेदार क्षेत्र है, तो ये पर्सनल। कौन है? पर्सनल। नेक्स्ट, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1973 में। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये था यूरी गार्गिन। कौन था? यूरी गार्गिन। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रख्यात नृत्यकार मृणालिनी साराभाई किस नृत्य शैली से जानी जाती है? तो ये भारतनाट्यम के लिए फेमस है। पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है? तो इंटरनेट से। किससे जुड़ा है? इंटरनेट से। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जीवन का सर्वप्रथम विकास किस भूभाग पर हुआ था? तो जल में। पृथ्वी की ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ये किया था होम्स ने। किसने? होम्स ने। नेक्स्ट, पूरी तरह से भारत में निर्मित पहली यात्री कार कौन सी है? टाटा इंडिका। डेटा की प्रक्रिया की घटकों में स्थित है, तो प्रणाली इकाई। कौन है? प्रणाली इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में। प्रथम हिंदी चिट्ठाकार के तौर पर किसे जाने जाते हैं? तो आलोक कुमार को। किसे जाने जाता है? आलोक कुमार को। नेक्स्ट, प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान किया? तो ये हुमायूं था। कौन था? हुमायूं था। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के परिणाम स्वरूप कौन सी संधि हुई? तो ये 1846 की लाहौर संधि हुई। प्रच्छन्न बेरोजगारी आमतौर पर किससे संबंधित है? ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है कृषि से संबंधित बेरोजगारी को। पोलियो का मुख्य टीका का आविष्कार किसने किया था? तो ये जॉन साल्क ने किया था। पृथ्वी पर दिन रात बनाने का कारण क्या है? स्वयं अक्ष पर घूमना। स्वयं के अक्ष पर क्या करना? घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी की परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से होता है? तो भू प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट का निर्माण। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो बता दूं कि 22 हैं। कितने हैं? 22। पुरवैया किस ऋतु से संबंधित है? तो ये वर्षा ऋतु से। पालघाट मणि अय्यर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो मृदंगम के। किसके थे? मृदंगम के। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? नोबेल पुरस्कार को बता दें कि 1901 से शुरुआत हुआ था। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तीजों का कुत्ता किस दल से ने कहा था? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? तो बता दूं कि ज्योति बसु का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। अब इसका रिकॉर्ड आपको बता दूं कि नीतीश कुमार तोड़ दिए हैं। नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? तो सदात खान ने। किसने दिया था? सदात खान ने। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न है कि नई कर व्यवस्था के तहत सोने के आयात पर आयात शुल्क और उसके मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, तो 1.5% ध्वनि का प्रसार होता है, तो ऊपर से नीचे तथा सभी दिशाओं के और अगला प्रश्न, दिल्ली का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो अक्षरधाम मंदिर। सभी को पता है दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट का संज्ञा दी है, धन के निकास को। किसको, धन के निकास को। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, सभी को पता है काठमांडू में क्या है, यह स्थित है। नेक्स्ट, थर्मस किस नियम पर कार्य करता है, किरचॉफ के नियम पर कार्य करता है। तीर्थ से क्या तात्पर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के 18 प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट, तानिया सचदेव कौन है, तो ये शतरंजबाज है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का शासक कौन था, तो दिलीप सिंह था। कौन था, दिलीप सिंह। नेक्स्ट, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। नेक्स्ट, पोलैंड किस खिलाड़ी ने वर्ष 2015 में पहला WTA एकल खिताब जीता था, ये था एग्निसजका रदवांस। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देख लीजिए कि है कि पृथ्वी पर दो स्थानों के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, तो उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा, तो 1 घंटा। पृथ्वी की किस परत को बेरियोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, तो आपको बता दो कि बेरियोस्फीयर के नाम से कोर को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसे ब्रेलिंग कहा जाता है। पंचवटी कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सबसे अधिक आयु व्यक्ति कौन है, जिसने 90 वर्ष की आयु में इसे जीता, तो ये था लियोनिद हॉर्विट्ज। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कोलकाता में स्थित। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, ये अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, नानू आसन किसे कहा जाता है, तो श्री नारायण गुरु को नानू आसन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, तो लोहा में। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने लोग मारे गए थे, तो 5 करोड़ लोग क्या हुए थे, लगभग मारे गए थे। देश के हिंदी भाषी राज्यों में से पहला पूर्ण रूपेण साक्षर जिला किसे घोषित किया गया था, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरे एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो अल्जीयर्स में। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे। सभी को पता है, इस बार ये प्रश्न पूछा भी गया था, दाब का परिमाण क्या होता है, ऊर्जा बटा घनत्व। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन प्रथम व्यक्ति था, तो वो था एमंडसेन। कौन था, एमंडसेन। नेक्स्ट, थर्मस बोतल की दीवार पर किसकी परत लगाई जाती है, तो चांदी की। तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किस 2 देशों के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश में। किसके बीच है, भारत और बांग्लादेश में। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। तांत्रिक तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो यह न्यूरॉन। डेविड कोहन पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, तो ये ब्रिटिश आर्ट काउंसिल देती है। नेक्स्ट, पक्षी जो उड़ नहीं सकता उससे शुतुरमुर्ग कौन सा है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन तैयार करता है, तो ये करता है कौन, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो मदर टेरेसा। कौन थी, मदर टेरेसा। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती थी, 23 जनवरी को। नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ ध्वनि क्या फर्क पड़ता है, सुरीली तथा तीक्ष्ण हो जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने किस कूट का साथ दिया था, जापान दिया था किस युद्ध का, धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। नेक्स्ट, देश में 44 पर्यटक परिसर टूरिज्म कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, हरियाणा में। कहाँ पर स्थित है, ये हरियाणा में स्थित। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ, जमलोक हाथ तुझो न लगाऊँ, वार करो एक कर को। ये पंक्ति किस कवि के द्वारा सृजित है, नाभा दास के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, नाभा दास के द्वारा। नेक्स्ट, दिव्य भास्कर किस भाषा का दैनिक समाचार पत्र है, तो यह है गुजराती भाषा का। किसका, गुजराती भाषा। प्रथम कंप्यूटर वायरस का क्या नाम है, तो प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम है क्रीपर वायरस। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि प्रतापगढ़ जिले का कौन सा गांव किसान सभा गतिविधियों का केंद्र था, तो ये खरगांव। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहा जाता है। पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर स्थित वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। पृथ्वी की किस परत में बैसाल्ट चट्टानें अधिकता है, तो ये है सीमा में। पास्कल क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा है पास्कल।
पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह पहाड़ों की रानी के नाम से किसी जगह प्रसिद्ध है? तो यह है मसूरी। कौन सी जगह है? मसूरी है। नेक्स्ट है कि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये इज्जत नगर बरेली में स्थित है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो 1787 में। ताप दीप्ति बल्बों में आर्गन के स्थान पर किसका इस्तेमाल होता है? तो क्रिप्टॉन एवं जेनॉन का इस्तेमाल होता है। तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? आंध्र प्रदेश। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर। किसका? लेजर प्रिंटर का। नेक्स्ट किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो आपको बता दें कि प्रदेश के गाजियाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? वो था एम ए अयंगार। कौन था? एम ए अयंगार। नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो एक्सला चैपेल की संधि से। किससे? एक्सला चैपेल की संधि से। नेक्स्ट प्रतापगढ़ भारत के किस राज्य का एक जिला है? तो उत्तर प्रदेश का जिला है। किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। पौधे के जैविक रसायन द्वारा पौधे की वृद्धि एवं विकास में बाधा क्या कहलाता है? इसे एलिलोपैथी कहते हैं। पृथ्वी से देखने पर कौन सा तारा स्थिर दिखाई देता है? तो स्थिर दिखाई देता है आपको बता ध्रुव तारा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट है पाहेवा का युद्ध कब हुआ था? तो पाहेवा का युद्ध 1551 ईस्वी में 41 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की तीसरी युद्ध अहमद शाह अब्दाली किसके बीच हुआ? तो मराठों के बीच में। पहाड़ों पर पानी कितने तापमान पर उबलने लगता है? तो आपको बता दें कि पहाड़ों पर 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर पानी उबलने लगता है। पश्चिमी बंगाल कितने स्तरीय पंचायती राज संस्था है? तो 4 स्तरीय। कितने? 4 स्तरीय। नेक्स्ट निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तो निर्जोर उत्तर नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? तो मध्य प्रदेश। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता कारण है अधिक ऊर्जा। क्या कारण है? अधिक ऊर्जा। नेक्स्ट द्वितीय संगम का स्थान था ये कपालपुरम। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थल है? तो पाला। नेक्स्ट दिसपुर कहाँ की राजधानी है? तो असम की। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की थी? तो ये प्रांतक प्रथम ने की थी। थल सेना के कमीशनर अधिकारियों को में सर्वोच्च पद कौन सा है? तो सर्वोच्च पद हो जाएगा आपका जनरल। तुगलक सुल्तानों में सुधार प्रवर्तक किया था यह क्या कहलाता है? क्या था? ये कृषि के लिए ऋण था। तापमान के आधार पर हमारा सूर्य है मध्यम ताप का तारा। क्या है? मध्यम ताप का तारा है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह है शुक्र। पृथ्वी घूर्णन गति पर जी का मान क्या असर होता है? तो जी का मान कम होता है। क्या होता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट है पूर्ति के लोच की गणना करने का सूत्र क्या है? पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। पुराने तेल चित्रों को चमकदार बनाने में किसका उपयोग होता है? तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन एवं पेरोक्साइड का पिंडर। अगला प्रश्न है प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो प्रतिध्वनि का उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी व सोनार दोनों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज का वह सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट पेंसिल में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग होता है? तो पेंसिल में कार्बन के ग्रेफाइट का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का। यह प्रश्न भी इस बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो जी का मान क्या होता है? घटता है। जी का मान क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके कितने व्यक्तियों ने भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए हैं? ये 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति कर चुके हैं? 2 व्यक्ति कर चुके हैं जो पहले वित्त मंत्री रहे थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पुरी में रथ यात्रा कौन से हिंदू देवता के सम्मान में मनाया जाता है? ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट है पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने करवाया? तो पिट्रा ड्यूरा का आरंभ जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था? जहांगीर ने। अगला प्रश्न है कि पानीपत का मैदान किस राज्य में है? तो पानीपत का मैदान हरियाणा में है। किस राज्य में है? हरियाणा में। नेक्स्ट 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल है 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? तो पश्मीना ऊन बकरी
यानी कश्मीरी बकरी से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित है? तो ये नरौरा में। कहाँ पर स्थापित है? नरौरा में स्थापित। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्नावली। याद रखिए कौन सा ग्रंथ है? रामाज्ञा प्रश्नावली। तारक काय किसमें पाया जाता है? ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें? जंतु कोशिका में। अगला प्रश्न है, तप्त कुंड कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? जो प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड है, तो ये अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व कप फुटबॉल किस देश ने जीता था? तो ये उरुग्वे ने जीता था। किसने? उरुग्वे ने। प्रथम टैगोर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था? ये रविशंकर को प्रदान किया गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल किस खेल की अच्छी खिलाड़ी थी? तो वो टेबल टेनिस की अच्छी खिलाड़ी थी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित किया जाता है? तो ये तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न, पेट्रोल निर्यातक देशों द्वारा पेट्रोल निर्यात करके अर्जित की गई मुद्रा क्या कहलाती है? तो इसे पेट्रो डॉलर्स कहा जाता है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन की संभावना है? ये मंगल ग्रह पर है। किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। यह प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। 1500 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होती है? XY। पुरुष में XY दोनों होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पिता का पत्र पुत्री के नाम, जो 30 पत्रों का एक संग्रह है, एक पिता द्वारा किसके लिए लिखा गया है? तो इंदिरा गांधी के लिए लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो बाबर जीता था। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में कौन जीता था? बाबर जीता था। नेक्स्ट है, पांचवी भयंकर भूल किसको कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाकर की? तो शेख अब्दुल्ला को। पंडित भीमसेन जोशी थे, तो ये शास्त्रीय गायक थे। कौन थे? शास्त्रीय गायक। ये प्रश्न इस बार एग्जाम में आया था। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि के लिए किस पर निर्भर थी? सरकारी अनुदान पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? सरकारी अनुदान पर निर्भर है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि 9-2-11 चिट्ठा किसके द्वारा 21 अप्रैल 2003 को शुरू किया गया था? तो ये आलोक कुमार द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI की स्थापना कब हुई? तो 1955 में हुई थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग ने 2 अगस्त 1951 को सबसे पहले कितने दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की घोषणा की थी? तो ये 6 दल थे। कितने दल थे? 6 दल थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, नंद वंश का विनाश चाणक्य ने किसके सहयोग से किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य को ही राजा बनाया था। मौर्य वंश की स्थापना की थी। धातुओं के साथ संयोग कर पारा क्या बनाता है? तो अमलगम बनाता है। क्या बनाता है? अमलगम बनाता है। अगला प्रश्न है, 2 देशांतरों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तो इसे गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे। यह प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? यह अशोक को दिया जाता है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी। दिंडीगल नाम है तमिलनाडु के एक नगर का नाम क्या है? दिंडीगल। नेक्स्ट, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? अवधी भाषा में की थी। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस दोनों समिति का संबंध है चुनाव सुधार से। किस क्षेत्र से? चुनाव सुधार से। नेक्स्ट, तमंचा शाही सिक्का किस रियासत की टकसाल से जारी हुआ करता था? ये धौलपुर। किस रियासत? धौलपुर रियासत से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये महू में स्थित है। हमारे देश में वन महोत्सव किस दिवस को मनाया जाता है? तो वन महोत्सव 1 जुलाई को क्या होता है? मनाया जाता है। अगला है, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये तलछटीय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा सकती है, यानी की जाती है? तो वो मंगल ग्रह है। कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। पूर्वी तिमोर की मुद्रा क्या है? तो US डॉलर। याद रखिएगा, US डॉलर एक छोटा सा देश है। पुरुषपुर किसका प्राचीन नाम था? तो पेशावर का प्राचीन नाम क्या था? पुरुषपुर था, जो अभी पाकिस्तान में। नेक्स्ट, पित्त का pH मान कितना होता है? याद रखिएगा, ये बार यह प्रश्न पूछा गया था। 7.7 होता है। कितना होता है? 7.7। नेक्स्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया था? तो बैराठ में। कहाँ बिताया था? बैराठ में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि पहला कंप्यूटर बना
ये अबेकस। कौन सा था? अबेकस था। परवर्ती मानसून काल छत्तीसगढ़ में वर्षा किस समय करता है? ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पंडित रविशंकर को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो वह है सितार। कौन सा वाद्य यंत्र है? सितार है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तरीय होने का सुझाव किसने दिया था? तो ये अशोक मेहता समिति ने दिया था। किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने, याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष से कार्य करना शुरू किया था? तो निर्वाचन आयोग 1950 से कार्य करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट, नारी शक्ति के संदर्भ में किसने लिखा है? नारी तुम केवल स्र हो। ये किसने लिखा है? ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। नेक्स्ट, नवीन निश्चल किस क्षेत्र से संबद्ध थे? तो ये फिल्म अभिनय से संबंधित थे। नेक्स्ट, नंद वंश के किस शासक ने एकराट सर्वछत्रांतक द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की? ये किसने की थी? ये महापद्मनंद ने की थी। नेक्स्ट, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ये जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, दबी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा स्थित होती है। नेक्स्ट, थार एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो थार एक्सप्रेस की शुरुआत 18 फरवरी 2006 को हुई थी। तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो सदाशिव था। कौन था? सदाशिव। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, तारागढ़ बूंदी दुर्ग के निर्माता कौन है? तो यह राव बरसिंह। तमिलनाडु का सांस्कृतिक नृत्य कौन सा है? वो है भारतनाट्यम। काफ़ी फेमस नृत्य है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा? भारतनाट्यम। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1947 से 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे थे? कानून के केंद्रीय मंत्री रहे थे। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1973 में। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो ये कृषि पर था। किस क्षेत्र पर था? कृषि पर था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? तो इसे 0 आवर कहा जाता है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत की प्रतिपादन किसने किया? तो ये हाइजन ने किया था। किसने किया था? हाइजन ने। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं? तो ये BPCL के द्वारा जारी किया गया है। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो पंचायती राज की अनुशंसा बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 1957 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह कौन कराता है? तो ये राष्ट्रपति कराता है। कौन कराता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस बैंक के द्वारा की गई? ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है, निर्वाण प्राप्त करना किस शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य थी? बौद्ध शिक्षा। किस शिक्षा का? बौद्ध शिक्षा का। नेक्स्ट है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते किस देश के थे? ये संयुक्त राज्य अमेरिका थे। किस देश के थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि नई कोशिका की उत्पत्ति किस क्रिया से होता है? तो ये कोशिका विभाजन से होता है। किससे? कोशिका विभाजन से। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, धान का अंगमारी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये जेंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? 5 होगी। कुल कितनी होगी? 5। अगला प्रश्न कि देवराज इंद्र के पुत्र का नाम क्या था? तो इनका नाम था जयंत। क्या नाम था? जयंत। दुनिया में इंटरनेट की सेवा सबसे अधिक महंगी कहाँ पर है? ये तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। थारू किस राज्य में प्रमुख जनजाति है? तो उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति कौन सी है? थारू है। नेक्स्ट है कि तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में जयपुर के किस शासक के द्वारा लड़ा गया था? ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा लड़ा गया था, याद रखिएगा। तारागढ़ किले अजमेर के निर्माता हैं। इसके निर्माता थे अजयपाल। कौन थे? अजयपाल। नेक्स्ट, तमिलनाडु में स्थित कौन सा स्थान रामनाथ स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो रामनाथ स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है रामेश्वरम। कौन सा स्थान है? रामेश्वरम। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1914 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह प्रश्न कई शिफ्टों में इस पर पूछा गया था। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो इसका ओम है। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? आइंस्टीन ने। नेक्स्ट, पेड़ पौधे की शाखाओं, तने एवं पत्तियों तक जल एवं आवश्यक लवण किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचते हैं? ये कोशिकत्व द्वारा पहुंचते हैं। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ये प्रश्न हो गया है। नेक्स्ट, अगला है, प्रकाश के फोटोन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने। किसने किया था? आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, पूरे विश्व में विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। अगला प्रश्न है, पीएस संगमा ने 1988 से 1990 में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था? तो मेघालय के। किस राज्य के? मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। नेक्स्ट है कि बापूजी के पावड़े किस जाति के द्वारा गाए जाते हैं? तो ये रेवाड़ी के द्वारा गाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, पहले नेशनल ट्रेड यूनियन का संगठन कब हुआ? तो 1920 में। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। किसकी? ध्वनि चाल से अधिक। नेक्स्ट, दिलवारा स्थित आदिनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बिमल शाह वैश्य ने बनवाया था। अगला प्रश्न, दल बदल के कारण 4 वर्षों के अंदर 8 सरकार किस प्रदेश में बनी है? तो बिहार में बनी है। किस प्रदेश में? बिहार में बनी है। नेक्स्ट, थिलाना किस नृत्य शैली का एक स्वरूप है? ये भारतनाट्यम नृत्य शैली का एक स्वरूप है। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये पर्वतसर में आयोजित होता है। नेक्स्ट, तारोपर समिति किस एक से संबंधित थी? ये पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से संबंधित है। तंबाकू चबाने से कौन सा रोग होता है? सभी को पता है, मुख का कैंसर रोग होता है। प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थॉमस यंग ने किया था। पेड़ों में किस समय नए पत्तियां फूटती है? तो बसंत के टाइम में। किस समय में? बसंत के टाइम में फूटती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। पुर्तगाल का पोर्ट किसका एक प्रकार है? तो ये मदिरा का एक प्रकार है। नेक्स्ट, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 27 अगस्त 1947 को। कब हुई? 27 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार पर स्थित है? गिरिडीह पठार पर स्थित है। पाक जल संधि किन 2 देशों के अलग करती है? तो ये आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। नेक्स्ट, पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है? तो यूनिवेक है। कौन सा है कंप्यूटर? यूनिवेक। पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण एक दूसरे से कितनी डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं? तो ये 45 डिग्री के कोण पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। अगला प्रश्न, पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, न्यूक्लियॉन्स किसे कहते थे? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। नेक्स्ट, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज NBAGR की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 में। कब की गई थी? 1985 में। अगला प्रश्न, निवेश पर विचार करते हुए लघु अवधि सरकार ने सुरक्षा का जिक्र नहीं, इनमें इस निवेश क्या है? तो इसका खजाना बिल क्या है? खजाना बिल। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी ने। किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने। नाइजर नदी कहाँ गिरती है? तो गिनी की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? गिनी की खाड़ी में। नेक्स्ट, देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? तो 18.6%। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा केला उत्पादक देश कौन सा है? तो वो भारत है। कौन है? भारत। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न है दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी है? तो वो 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था दल बदल नियम। थुलियम का संकेत क्या है? तो टीएम। क्या है थुलियम का संकेत? टीएम। नेक्स्ट, तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्कोलॉइड कौन सा है? तो वह है निकोटीन। कौन सा है? निकोटीन है। नेक्स्ट, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल ने अंग्रेजों के किस एक्ट का विरोध किया था? ये रेवल्ट एक्ट 1919 का। डिप्रेशन किस खनिज पदार्थ की कमी के कारण भी होता है? तो ये होता है सोडियम की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? सोडियम की कमी के कारण। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो सेवा क्षेत्र को। किस क्षेत्र को? सेवा क्षेत्र को। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है यह कण क्या कहलाता है? इसे फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन। नेक्स्ट, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जुड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूएसबी पोर्ट का। किसका प्रयोग? यूएसबी पोर्ट का। नेक्स्ट, पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वाजनित तुरंत का मान 0 होता है? ये भूकेंद्र पर। कहाँ पर? भूकेंद्र पर। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ये कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। किसने? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट, पुर्तगालियों की भारत में व्यापारिक रुचि का मुख्य कारण क्या था? तो इसका गरम मसाले का व्यापार। क्या था? गरम मसाले का व्यापार। दुर्ग नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ये शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ये शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न कि दल बदल विरोधी अधिनियम कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? ये 52वां संशोधन। कौन सा है? 52वां संशोधन। नेक्स्ट, थैलेसीमिया के रोगों में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो ये हीमोग्लोबिन की। किसका? हीमोग्लोबिन की। नेक्स्ट, तेभागा आंदोलन के किसानों की प्रमुख मांगे क्या थी? तो इनका मांग था कुल उपज का 1/3 कर लेने की मांग था। प्रथम परमवीर चक्र विजेता व्यक्ति कौन था? वो था मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन था? मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, पेरिस की कम्यून में कितने पेरिस वासियों ने अपने प्राण दिए थे? 26,000। पृथ्वी के किस स्थान विशेष के सापेक्ष रहने वाले उपग्रह कहलाते हैं? ये कहलाते हैं भू-स्थिर उपग्रह। क्या कहलाते हैं? भू-स्थिर उपग्रह। नेक्स्ट, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का झुकाव है। कितना? 5 डिग्री। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? ये 5 डिग्री का झुकाव है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बना? तो ये था फ्रांसिस डी अल्मीडा। कौन बना? फ्रांसिस डी अल्मीडा। नेक्स्ट, पीडीएस योजना के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसे साथ करार किया है? तो ये फ्यूचर ग्रुप के साथ करार किया। पारसेक की इकाई है, तो दूरी का इकाई क्या है? पारसेक है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। पहला भारतीय कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1881 में। कब पारित हुआ? 1881 में। अगला प्रश्न देख लीजिए, नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। धूमकेतु की पूंछ इंकित होती है तो सूर्य से दूर। क्या इंकित होती है? सूर्य से दूर। अगला प्रश्न है कि दोहा कोष के रचयिता हैं तो सराहपा। कौन है? सराहपा। देश का प्रथम सौर चालित टेलीफोन एक्सचेंज मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये शिवपुरी में स्थित है। कहाँ पर है? शिवपुरी में स्थित है। नेक्स्ट,
दुर्वन मंडल कितनी गहराई में स्थित है? दुर्वन मंडल 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में स्थित है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो ये बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का? बदायूं का। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन केवल 23 वर्ष की अवस्था में वो कौन से विश्वविद्यालय के स्थापना दल के सदस्य बने थे? वो जामिया मिलिया इस्लामिया के सदस्य बने थे। नेक्स्ट, डिस्क को ट्रैकों के और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन था। कौन था? वुडरो विल्सन। नेक्स्ट, प्रथम बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा जापान पर। प्रतिवर्ष पेश किए जाने वाले आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय से संबंधित? ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है। किससे? वित्त मंत्रालय से। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष मात्रा की दूरी का पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि पेरेंट्स डे 25 जुलाई को मनाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? निकेल है। कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? निकेल। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो सपाट या उपगोल। पुलकेशिन द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग था। कौन था? ह्वेनसांग। नेक्स्ट, पित्तल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? ये कॉपर और जिंक के द्वारा बनता है। नेक्स्ट है कि पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो पारा को लोहा के पात्र में रखा जाता है। नेक्स्ट, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज कैसा पर्वत है? तो ये ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। नेक्स्ट, निहारिका में होते हैं तो सफ़ेद व काले वायु बादल। सफ़ेद व काले वायु बादल निहारिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसे विनाइट्रोजनीकरण कहा जाता है। विनाइट्रोजनीकरण। नेक्स्ट, नगर वर्गीकरण में मात्रात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान था? तो ये हैरिस था। कौन था? हैरिस। धूमकेतु की पूंछ में होता है गैसीय पदार्थ। क्या होता है? गैसीय पदार्थ। नेक्स्ट, द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव अपने वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। दुष्यंत के प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का सबसे प्रसिद्ध चित्रण किसने किया? तो राजा रवि वर्मा ने। किसने किया? राजा रवि वर्मा ने। नेक्स्ट, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। दलहन फसल है। दलहन फसल ऑप्शन के हिसाब से क्या है? अरहर है। अगला प्रश्न है कि थॉमस मुनरो ने किस भूमि व्यवस्था से संबद्ध था? तो ये रैयतवारी व्यवस्था से संबंध था। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये विजय केलकर थे। कौन थे? विजय केलकर। नेक्स्ट, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा की एक सहायक नदी है। डॉक्टरी थर्मामीटर किस मात्रक में होता है? तो डॉक्टरी थर्मामीटर फ़ारेनहाइट में होता है। किसमें? फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट, डिस्को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइस करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो प्रथम विश्व युद्ध में आपको बता दें कि कुल 37 देशों ने भाग लिया था। कितना भाग लिया था? 37 देश। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो ये है निकेल। कौन सा है? निकेल है। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो यह है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा है। अगला प्रश्न, न्यूटन की गति के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? यह है गति के द्वितीय नियम। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1982 में किया गया। नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है, आपको बता दें कि जेंथोमोनास सिट्री के कारण। किसके कारण? जेंथोमोनास सिट्री के कारण। नेक्स्ट, नासिक के जैक्सन हत्याकांड का कौन प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई थी? वो था अनंत कनहरे। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो नागरिकता के संबंध में संविधान के आपको बता दूं कि भाग 2 में उल्लेख है। नेक्स्ट, धूमकेतु को पूंछ बनने का मुख्य कारण है सूर्य की गर्मी। द्रव के रूप में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं? यह पारा एवं ब्रोमीन। कौन है? पारा एवं ब्रोमीन। नेक्स्ट, देश की जनसंख्या की स्थिरता हेतु प्रजनन दर कितना रहना चाहिए? तो 2.1। कितना? 2.1।
दूध खराब होने के कारण कौन सा जीवाणु होता है? तो लैक्टोबैसिलस। दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों में कौन सी जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो ये राइजोबियम है। थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नेक्स्ट, तेलंगाना किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कम कीमत पर गल्ला वसूली। तारों के झिलमिलाते दिखाई देने का मुख्य कारण है पृथ्वी का वायुमंडल। क्या है? पृथ्वी का वायुमंडल है। तस्मानिया किस एक देश का भाग है? तो ऑस्ट्रेलिया का भाग है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो वह है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, डी बेस में आंकड़े हो सकते हैं। तो ये 6 प्रकार के। प्रथम विश्व युद्ध में कितने लोग मारे गए? तो 1,09,00,000। काफ़ी संख्या में लोग प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे। नेक्स्ट, प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। प्रतीक चिन्ह स्वीकार करने वाली भारतीय मुद्रा विश्व की कौन सी ऐसी मुद्रा है? तो 5वीं मुद्रा है। कौन सी है? 5वीं मुद्रा। अगला प्रश्न, प्रकाश की विद्युत सेल का सर्वाधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सिनेमाघर में ध्वनि पुनरुत्पादन में। पैलेस ऑन व्हील की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी मुख्यतः किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र में चलती है। किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, पृथ्वी के कोर किस रूप में है? तो पिघला द्रव्य के रूप में। पुलित्जर पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो 1917 ईस्वी में। कब किया गया? 1917। पिपली घाट दर्रा पर्वतीय भाग में स्थित है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक मुख्य स्रोत क्या होता है? इस सूर्य के प्रकाश। क्या होता है? सूर्य के प्रकाश। नेक्स्ट, पाकिस्तान के किस शहर का पुराना नाम लायलपुर था? तो वो था फैसलाबाद। कौन सा था? फैसलाबाद। पहला वेब सर्वर कहा गया बनाया गया था? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ बनाया गया था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि धूमकेतु परिक्रमा करते हैं सूर्य के द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट में किस रूप में किया जाता है? तो ईंधन के रूप में। किस रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में। नेक्स्ट है, देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमान किस में नहीं थे? राष्ट्रपति में नहीं थे। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है? तो यह है कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम है। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष। कौन सी है? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट, तांबा का शत्रु तत्व है तो गंधक। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रकार है सीरियल प्रिंटर का। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी देशों का नेतृत्व किसने किया था? तो धुरी देशों का नेतृत्व जर्मनी किया था। प्रथम बार मंगल ग्रह पर कौन सा अंतरिक्ष यान उतरा था? तो प्रथम बार मंगल ग्रह पर पाथफाइंडर उतरा था। कौन? पाथफाइंडर। नेक्स्ट, पृथ्वी के घूर्णन की गति की दिशा कौन सी है? तो पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक है? तो 31 गुना। याद रखिए कितना गुना है? 31 गुना। नेक्स्ट, पुलेला गोपीचंद का एक शिष्य इन खिलाड़ियों में से कौन सा है? तो वह है साइना नेहवाल। पीला रंग कैसा होता है? तो द्वितीयक रंग होता है। कैसा होता है? द्वितीयक रंग। नेक्स्ट, परिस्थिति मपवहसवल शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? रीटर को जाता है। किससे जाता है? रीटर को। नेक्स्ट, पाकिस्तान के पहले हिंदू मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वे थे राणा भगवान दास। पद्मश्री से सम्मानित पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? वो थी नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 को। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया संबद्ध बल है तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स म्यूजियम किस जगह में है? ये पंजाब में स्थित है। नीचे से ऊपर के क्रम में भारतीय ध्वज में कौन कौन से रंग है? तो हरा सफ़ेद केसरिया। कौन है? हरा सफ़ेद केसरिया। नेक्स्ट है कि आपका कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनते थे? रेटिना के सामने। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में नागार्जुन रहते थे। नेक्स्ट है, नगरीय और ग्रामीण बस्तियाँ में मुख्य अंतर है। तो मुख्य अंतर है क्रिया। क्या है? क्रिया। धृतराष्ट्र की माता कौन थी? तो ये अंबिका थी। कौन थी? अंबिका। नेक्स्ट, द्रवित अमोनिया का उपयोग किस उपकरण में किया जाता था? रेफ्रिजरेटर में। किसमें? रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट, देश की रक्षा करने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसे सैनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैनिक। नेक्स्ट,
दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतरण का क्या कारण है? तो समुद्र से अधिक दूरी। दशरथ के चारों पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र कौन था? तो वो था शत्रुघ्न। कौन था? शत्रुघ्न। नेक्स्ट अगला प्रश्न, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है इमाइल दुर्खिम। तेलशोधक उद्योग के लिए चर्चित स्थान मराकाइबो किस देश में थी? वेनेजुएला में। किस देश में? वेनेजुएला में। नेक्स्ट तारों के वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती थी? हाइड्रोजन। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? राजगिरी में। कहाँ की गई? राजगिरी में। नेक्स्ट प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट्स का डाटा डिकोड करती है? ये करती है 32 बिट्स का। प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है? तो उपचयक प्रक्रिया है। कौन सी? उपचयक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉल मूलर को 1948 में चिकित्सा एवं शरीर क्रिया विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार की खोज के लिए मिला। DDT के कीटनाशी प्रभाव के लिए। नेक्स्ट पृथ्वी के वायुमंडल के ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटरिंग के लिए प्रथम उपग्रह कौन था? तो गौरसोट था। गौरसेट। पीलिया कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट बिरछा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो पारीछा बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार चुने गए एकमात्र नेता कौन है? नवाज शरीफ। कौन है? नवाज शरीफ। नेक्स्ट पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 1951 में बना। पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज के तहत कौन से 3 नगर आते हैं? तो ये 3 नगर जो आते हैं वो है आपको दिल्ली, आगरा और जयपुर। नेक्स्ट पद्मश्री से सम्मानित प्रथम अभिनेता कौन था? तो वो था बलराज साहनी। नेहरू रूपेट का मूल विषय क्या था? तो भावी राष्ट्रीय आंदोलन का रूपरेखा। नेक्स्ट नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने के प्राथमिक कारण है तो सघन कृषि। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार के चश्मे में प्रयोग में लाते हैं? तो वो लाते हैं अवतल लेंस। नागालैंड की स्थापना कब भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई? तो 1963 में। नगरों की नाभिकीयता का संबंध है तो परिवहन मार्ग से। किससे संबंध है? परिवहन मार्ग से। नेक्स्ट धोई किसका दरबारी कवि था? तो लक्ष्मण सेन का। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना के पीछे कहाँ बनता है? रेटिना के। दिल्ली में मानसूनी वर्षा मानसून के किस शाखा में होती है? ये होती है बंगाल के खाड़ी शाखा में। दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया। नेक्स्ट है कि दक्षिण पश्चिम एशिया के मुख्य निवास करते हैं तो कोकली लोग, काकेली लोग। नेक्स्ट देवदार किस वनस्पति वर्ग का वृक्ष है? तो देवदार जिम्नोस्पर्म वर्ग का वृक्ष है। दुनिया अगले ग्रीनलैंड के लिए दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू जिनेया है। कौन सा द्वीप है? न्यू जिनेया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो दालचीनी पौधे के छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। नेक्स्ट प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो प्रथम जनगणना कमिश्नर W प्लॉडेन थे। कौन थे? W प्लॉडेन। प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होता है? तो प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। यह प्रश्न भी इस बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला है कि पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो पेट की अम्लता दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के अंदर व्यापक रूप से पाए जाने वाला जीवाश्मीय ईंधन कौन सा है? तो वह है कोयला। कौन सा है? कोयला है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए कि पूर्वी उत्तर भारत के कौन से राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो मेघालय में रेल मार्ग नहीं है। नवावर्ष के प्रथम दिवस के अवसर पर पारसी लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो वो नवरोज त्यौहार मनाते हैं। कौन सा मनाते हैं? नवरोज। नेक्स्ट
नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। कौन था? घनानंद। धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है। तो क्या होता है? धातु क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए उसमें कठिन होता है। नेक्स्ट, दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिकतम है। तो दैनिक तथा वार्षिक तापांतर आपको बता दें कि गर्म मरुस्थल में अधिक होता है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? जो सबसे अधिक लोग जिस धर्म के अनुयायी हैं वो है आपका कौन सा धर्म है? तो ईसाई धर्म है। नेक्स्ट, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न कि प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को कहते हैं? तो प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यह प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो है फास्फोरस की। किसकी? फास्फोरस की। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रवरदई ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो चंद्रवरदई द्वारा जो फेमस ग्रंथ है उसकी रचना कौन सी है रचना? तो पृथ्वीराज रासो। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में कौन सी परत मध्यवर्ती परत है? तो मेंटल। कौन सी है? मेंटल। उसके बाद कौन सा है? अगला प्रश्न है कि पूर्ति वक्र का ढाल कैसा होता है? तो पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो पूरा पाषाण युग में मानव की जो जीविका का मुख्य आधार था वो था शिकार करना। क्या था? शिकार करना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनेल आउटपुट को क्या कहते हैं? तो बनेल आउटपुट को ग्राफिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राफिक्स। पानीपत की द्वितीय युद्ध अकबर ने किसके साथ लड़ा था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने हेमू के साथ लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? हेमू के साथ। नेक्स्ट है, 5वीं आर्थिक जनगणना के अनुसार भारत में औद्योगिक इकाइयों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? वो तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न कि पश्चिम भारत के राठौर राजपूतों ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो पश्चिम भारत के राठौर राजपूतों ने पोरहट की स्थापना की थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किस तत्व का? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ये ह्वेनसांग के लिए, स्मारक के लिए क्या है? विख्यात है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि ध्वनि को आँख की भांति उपयोग करने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो है चमगादड़। कौन सा है? चमगादड़ ध्वनि से ही अपने शिकार को पकड़ लेता है। नेक्स्ट, धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये चिकित्सा क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? चिकित्सा क्षेत्र से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, देश में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु उत्पादन एवं आय दोनों प्रणाली का प्रयोग करता है। ये कौन करते हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजु दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, तापमान मापने के लिए यंत्र को क्या कहते हैं? इसे तापमापी यंत्र कहते हैं। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु एवं झेलम के बीच स्थित है। नेक्स्ट, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने श्रीरामपुर बंगाल में अपनी बस्ती किस वर्ष बसाई? तो 1667 ईस्वी में। किस वर्ष बताई? 1667 ईस्वी में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये 2000 ईस्वी में की गई थी। प्रथम लोकसभा के लिए हुए चुनाव में कुल सीटों की कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है, आपको बता दूं कि 3 भागों में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, दार्जिलिंग किस प्रदेश में है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण की पहली शक्ति कौन थी? तो वो था राष्ट्रकूट। कौन शक्ति था? राष्ट्रकूट शक्ति था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, थांगला दर्रा किस जिले में स्थित है? थांगला दर्रा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। किस जिले में? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है,
तुर्की की क्रांति किस कालखंड में हुई थी? तो 1915 से 21 के बीच में तुर्की की क्रांति हुई थी। अगला है, ताप नदी के किनारे कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तापी नदी के किनारे कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये सूरत है। कौन सा है? सूरत। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण अनंत वर्मा चुटगंग ने करवाया था। नेक्स्ट, पिछले 50 वर्षों में देश में कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? तो आपको बता दूं कि सिर्फ एक बार आपातकाल लागू किया गया है। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ाया गया था? तो ये 1526 में लड़ाया गया था। दुख भंजनेश्वर मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दार्जिलिंग हिमालयी रेल निर्माण कब किया गया था? ये 1879 और 1881 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला किस देश में स्थित है? ये न्यूजीलैंड में स्थित है। थायरॉक्सिन के आधिक्य से कौन सा रोग होता है? ये टॉक्सिक ग्वाइटर रोग होता है, थायरॉक्सिन अधिक हो जाने के कारण। अगला प्रश्न है कि तुर्की के क्रांति के नायक कौन थे? वो थे कमाल अतातुर्क। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि तुर्की के क्रांति के नायक कौन थे? वो थे कमाल अतातुर्क। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है कि तटीय रोधिका कैसी स्थलाकृति है? तो ये सागरीय जल निक्षेपित स्थलाकृति है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ये महू में है। कहाँ पर स्थित है? महू में। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? तो ये 1874 थी। कितनी थी? 1874। अगला प्रश्न देख लीजिए कि पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? कि मजहरूल हक ने की थी। किसने? मजहरूल हक ने। पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है? तो प्रखंड मुख्यालय कहाँ होता है? प्रखंड में इसका मुख्यालय होता है। नेक्स्ट है कि नौटंकी कहाँ की प्रमुख कला है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश की प्रमुख कला है। अगला प्रश्न देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर जस्टिस की ओर से बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो सम्मान प्राप्त करने वाली बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री बनी है। तो वो कौन थी? वो रानी मुखर्जी। कौन थी? रानी मुखर्जी। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी रीना कौशल धर्मसक्तु। नेक्स्ट, अगला है थाईलैंड की पहला प्रश्न, कपूर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का। कांच में लाल रंग के लिए किस लवण का प्रयोग होता है? तो क्यूपर्स लवण का। कोयला खदान में विस्फोट के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो मीथेन गैस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटम थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो प्लैंक ने। कुकिंग गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। अम्लीय जठर रस पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय जठर रस का पीएच मान होता है 1.5। किसी गैस को सर्वाधिक आसानी से द्रवीभूत किया जा सकता है? तो अमोनिया गैस को। किसी अमोनिया गैस को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, कौन सा तत्व अमलगम में अवश्य होता है? तो पारा। यूरेनियम भारी तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसे ट्रांस यूरेनिक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन के मुकाबले कितना गुना है? 1840 गुना। कितना गुना है? 1840 गुना। नेक्स्ट है, वाटर ग्लास का नाम से किसे जाना जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते थे? ट्रिटियम कहा जाता है। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते थे? ट्रिटियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पोलोनियम तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मैरी क्यूरी ने। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 2 और 16 का अनुपात होता है। किस कैल्शियम साल्ट से जुड़े हुए अंडे की गंध आती है? तो कैल्शियम सल्फाइड से। ये सभी प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे गए थे, देख लीजिए। अमोनिया किसका यौगिक है? तो नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का। किस गैस को ईंधन गैस कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस को। टूथपेस्ट में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या कहलाता है? इसे सेलोल कहा जाता है। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो ठोस होती है। क्या होती है? ठोस होती है। नेक्स्ट,
डालडा बनाने में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो हाइड्रोजन। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो धनावेश। एवोनाइट की छड़ को रुएं से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो ऋणावेश। नेक्स्ट, आग लगाने के लिए किस बम का प्रयोग किया जाता है? तो नापम बम का। बारूद क्या है? तो गंधक, सोरा, कोयला का मिश्रण होता है। ऑर्गन, नियॉन और हीलियम के खोजकर्ता कौन है? तो रैमजे। कौन है? रैमजे है। नेक्स्ट, वह रासायनिक संयुक्त जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साझे के फलस्वरूप उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? सहसंयोजकता। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? उदयपुर में। समूह 18 की अक्रिय गैस को क्या कहते हैं? जीनॉन। क्या कहते हैं? जीनॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए कि सेलुलोज से बने संश्लेषित सिल्क को क्या कहते हैं? तो इसे रेयॉन कहा जाता है। शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर यह क्या हो जाता है? ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। नेक्स्ट, लैंडसबर्गर विधि का संबंध किससे है? तो क्वथनांक उन्नयन से। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो सबसे 3 है। सबसे उत्तम उर्वरक कौन है? यूरिया। सबसे उत्तम उर्वरक कौन है? यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम क्या है? एक मिश्र धातु जिसमें पारा होता है। साबुन के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है? तो एस्टरीकरण। कार्बन का क्रिस्टलीकरण रूप क्या है? हीरा। नेक्स्ट, अगला है, फिटकरी में जल के कितने अणु मौजूद है? 24 अणु। युद्ध के समय ध्रुव बम में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फॉस्फीन। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा क्या होती है? सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठोर इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 15%। 10⁻⁻5 मोलर अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो ये 5। बेंजीन की संरचना कैसी होती है? तो बले। मीथेन का योग कितना होता है? कैसा होता है? तो समचतुष्फलक होता है। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में घुलकर क्या देता है? तो अम्लीय घोल। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? इसे आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? इसे वर्ग कहा जाता है। याद रखिएगा, दोनों VVI प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। सामान्य ताप का मान क्या होता है? 0 मतलब डिग्री सेल्सियस। सामान्य दाब का मान क्या होता है? तो 760 मिलीमीटर। वह भौतिक अभिक्रिया जिसमें वाष्पीकरण और द्रवीकरण की क्रिया साथ साथ होती है कहलाती है आसवन। क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है। नेक्स्ट, वह घोल जिसमें और घुल ना सके क्या कहलाता है? इसे ये देख लीजिए, क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? तो संतृप्त घोल, हरा पीला। अमोनिया के जलीय घोल की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन से अमोनिया उत्पादन की विधि को क्या कहते हैं? हैबर विधि। किसी अल्केन से हाइड्रोजन का एक परमाणु हटा लेने से जो भाग बच जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे एल्कीन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट, पूर्ण सूर्य ग्रहण का एक अधिकतम समय कितना है? तो 407 सेकेंड। कोहरा संभवतः कब बनता है? ठंडी शुष्क रात में। एक आदर्श गैस में तापमापी समतापी प्रसार होने का क्या अर्थ है? इसका ताप नियत रहता है। क्रांतिक ताप क्या है? तो क्रांतिक ताप समझिए वह ताप जिसमें अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में पदार्थ को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो 0 होता है। अगला है गैसीय समीकरण PV = RT में भी इसका किसका आयतन है? तो 1 ग्राम अणु गैस का। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर निर्भर करती है? 273 डिग्री सेल्सियस 0 होती है। नेक्स्ट, गैस नियतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल प्रति के मोल। 1 सेकंड में किया गया एक कंपन क्या कहलाता है? तो 1 हर्ट्ज। सितार के तार में किस प्रकार की कंपन उत्पन्न होती है? तो अप्रगामी अनुप्रस्थ कंपन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, खाद्य ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो कैलोरी। पारा तापमापी किस ताप तक मापन में प्रयुक्त होती है? तो 212 डिग्री सेल्सियस। भूपर्पटी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है कौन? एल्युमिनियम। कौन सा धातु? एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि फ्यूज का तार किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? तो तांबा, लेड, टिन। चिड़ियों का आसमान में उड़ना न्यूटन के किस नियम से संबंधित? तृतीय नियम से। एक दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है तो किनारों स्थितियों पर। अगला प्रश्न देख लीजिए कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? यह कक्ष की त्रिज्या पर। अग्निशामक यंत्र में किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक। आग बुझाने में कौन सी गैस काम आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम आती है। नेक्स्ट,
हड्डियों में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती थी? 8%। याद रखिएगा, इसके द्रव्यमान के ऊपर तापक्रम पर अकेला या किसी सदावक के साथ मिलावट गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे प्रगलन कहते हैं। हड्डियों में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 8%। नेक्स्ट, ये हो गया है। डोलामाइट किस धातु का एक अयस्क है? तो ये मैग्नीशियम का। किस गैस से सरी मछली गंध आती है? तो ओजोन गैस से। भूकंप तरंगे व स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे कौन सी तरंग होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग। पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर गुरुत्व का मान का प्रभाव पड़ता है, तो ये घटता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट, जब लिफ्ट से नीचे की ओर आती है तो उसमें लटके लोलक आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। यदि लिफ्ट स्वतंत्र रूप से गिरे तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? अनंत होगा। स्प्रिंग के बल पर नियतांक मात्रा क्या पड़ता है? तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट है, शब्द सी डॉट किससे संबंधित है? तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से क्लासेज ली जा रही है, तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा और एग्ज़ाम भी हो जाएगा, इसलिए तैयारी करना अति आवश्यक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।